नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए, हाल ही में एक इंडेक्स शुरू हुआ जिसका नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। थोड़ा लंबा चौड़ा और बड़ा नाम है, लेकिन ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये हाल ही में लॉन्च नहीं हुआ है। बेसिकली ये लॉन्च हो गया है 10 साल पहले, 2011 में ही। लेकिन इससे पहले इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब इसके ऊपर ट्रेडिंग की जा सकती है। यानी फ्यूचर्स मार्केट में ऑप्शंस के जरिए आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये जो इंडेक्स है, इसके बारे में आप लोगों द्वारा पूछा गया, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए। उनका कहना ये है कि जिस तरीके से हम आसान लैंग्वेज के अंदर ट्रेडिंग चाणक्य में जानते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स क्या है और किस तरीके से काम करता है। देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो आप नाम से ही आप देख रहे हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के, या मान लीजिए जो स्टॉक या जो कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी है या फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, वो उसके अंदर स्टॉक को चुना जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स इसके अंदर हैं। अगर हम कंपेयर करें निफ्टी बैंक के थ्रू, तो निफ्टी बैंक में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या, फाइनेंस से जुड़े हुए सभी स्टॉक्स को इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे कि हम बात करें एचडीएफसी बैंक, तो बैंक है ही, लेकिन एचडीएफसी जो है वो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, तो इसके अंदर एचडीएफसी बैंक को चुन लिया गया है, साथ में एचडीएफसी को भी चुन लिया गया है। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस कोई बैंक नहीं है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो सर्विस देती है, तो इसको चुन लिया गया है। साथ में अगर बजाज फिनसर्व की बात करें, एचडीएफसी इंश्योरेंस की बात करें, एसबीआई लाइफ की बात करें, तो ये इंश्योरेंस कंपनियों की भी इसके अंदर जोड़ लिया गया है, चुन लिया गया है, पोर्टफोलियो के अंदर है। और अगर हम बात करें अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की, जैसे कि पिरामल, वो इसको जोड़ लिया गया है। तो इस तरीके के स्टॉक भी इस इंडेक्स में चुन लिए गए हैं। टोटल मिला के दोस्तों इस इंडेक्स में 20 स्टॉक है, जिसमें अगर हम वेटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक की 27.13%, एचडीएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस की जो हम बात कर रहे हैं 17% के अप्रोक्स, और आईसीआईसी की 14%, और अगर हम बात करें कोटक की, कोटक महिंद्रा बैंक की, वो है 12%। तो ये जो है टॉप 4 स्टॉक्स है जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, यानी ये 4-5 जो स्टॉक्स ऊपर के हैं, यही पूरे इंडेक्स को ऊपर नीचे कर देंगे अगर इनमें कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट होती है। इसमें एक रूल और है कि किसी भी स्टॉक की वेटेज 33% से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकती है, और टॉप 3 वेटेज वाले जो स्टॉक हैं उनकी टोटल जो वेटेज है वो 62% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी बाकी कंपनियों को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसका ज़रूर ध्यान रखा गया है। तो ये 220 स्टॉक है जो इस इंडेक्स में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ बैंक नहीं, फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत सारे स्टॉक्स और कंपनियां इसके अंदर जुड़ जाती है, और 20 जो स्टॉक्स है उसका कुल मिलाकर के ये पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, ये पूरा इंडेक्स बना हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करें बैंक्स कितने जुड़े हुए हैं, कितनी वेटेज है बैंक्स की, तो 63% तो बैंक्स की वेटेज है इस इंडेक्स में। लेकिन अगर निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ 26% ही बैंक्स इन्वॉल्व है। निफ्टी 500 के अंदर 20, और निफ्टी बैंक में तो 100% बैंक होते ही, आप सभी जानते हैं। हाउसिंग फाइनेंस भी इसमें सबसे ज़्यादा 18%, निफ्टी में 7% है। एनबीएफसी भी इसमें सबसे ज़्यादा 8%, निफ्टी में सिर्फ 2% के अप्रोक्स है। इंश्योरेंस भी 8% के अप्रोक्स है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी के जो स्टॉक है उनकी वेटेज 2.5 ही है, और इस तरीके से पूरा आपको यहाँ डाटा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की के बारे में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट की है इस इंडेक्स के बारे में जो जानना बड़ा ज़रूरी है, वो है ये। देखिए, पहला क्या है, इस इंडेक्स में कुछ नया हुआ है, वो ये है कि फ्यूचर्स के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी में। यानी इसके जो फ्यूचर्स आपको मिलेंगे, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, वो एक हफ्ते के अंदर एक्सपायरी होगी। जिस तरीके से हमारे जो वीकली ऑप्शंस होते हैं, इसी तरीके से आप वीकली फ्यूचर्स कह सकते हैं। ये पहली बार हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, और ये एक लौता इंडेक्स है जिसमें ये फीचर मिल रहा है, ये फैसिलिटी मिल रही है। तो ये उन लोगों को ये ज़्यादा बेनिफिशियल है जो हैजिंग करते हैं या आर्बिट्रेज करते हैं, या कोई इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें उनको फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की ज़रूरत होती है। तो उसको मिला करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप वीकली ऑप्शंस लाते हैं। जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, इनमें वीकली ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। तो मेरा मानना ऐसे है कि अगर ऑप्शंस वीकली ट्रेड होते हैं तो फ्यूचर्स भी वीकली ट्रेड होने चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो इन दोनों के अंदर जो फ्यूचर्स है वो सिर्फ मंथली बेसिस पर है,
और वो भी 3 आपको फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। मान लेते करंट जनवरी चल रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 7 मिलेंगे, यानी 7 वीक आप आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे कोई पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट आगे का खुल जाता है। ठीक इसी तरीके से ऑप्शंस में भी होगा, फ्यूचर्स में भी होगा। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि जो उसका बीटा है वो 1.2 है। अब ये 1.2 बीटा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये निफ्टी बैंक के मुकाबले कंपेयर किया गया है। यानी निफ्टी बैंक 100 रुपये की मूवमेंट देता है तो ये 120 रुपये की मूवमेंट देगा। यानी निफ्टी बैंक ऊपर 100 रुपया जाता है तो ये 120 रुपये के आसपास ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी बैंक 1000 रुपये ऊपर जाता है तो ये 1200 रुपये के आसपास ऊपर जाएगा। देखिए एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ये हम वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं कि किसी इंडेक्स के मुकाबले किसी चीज़ का बीटा क्या है। तो अगर इसके बीटे की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा निफ्टी बैंक के मुकाबले, क्योंकि इसमें कुछ छोटी कंपनियां भी जुड़ गई है जो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, जल्दी से ऊपर नीचे जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या रहता है, इसका कितना फेमस होता है, कितनी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आते हैं। अभी वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं है जितना हमारा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स आते हैं, उतने वॉल्यूम ऑब्वियसली अभी इसमें नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की। फ्यूचर्स मार्जिन, लॉट साइज की बात करें, 40 का लॉट साइज है, जिसके अगर करंट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू लगाए तो 6 लाख के अप्रॉक्स इसकी बनती है। यानी 6 लाख के अप्रॉक्स इसका पूरा जो है एक लॉट है। और अगर हम बात करें कि भाई कितने में ट्रेडिंग की जा सकती है फ्यूचर्स के अंदर, तो इंट्राडे पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 40K के अप्रॉक्स चाहिए एज पर ज़ेरोधा के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि इंट्राडे में लगभग 40 के आसपास 40,000 रुपये है। तो इंट्राडे में आप एक पूरे फ्यूचर का जो लॉट है उसको ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 6 लाख रुपये है। अगर पोजिशनल लेके जाना है आपको तो इसमें लगभग 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपये आपके लगेंगे, जिसमें वो जो वीकली वाला पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का उसको ट्रेड किया जा सकता है। तो लगभग अगर हम देखें तो वही है 15 से लेकर 20% तक के अप्रॉक्स मार्जिन मिल जाता है। 15 से 20% के अप्रॉक्स में आपका काम चल जाता है। इतने पैसे में आप ये जो फ्यूचर है इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा हिसाब किताब था इस पूरे इंडेक्स का। अगर इस इंडेक्स की दोस्तों मैं बात करूं हिस्ट्री से लेकर अब तक जो भी 10 साल इसके बीते हैं, इसके अंदर जो इसका CAGR रिटर्न रहा है वो 17% से लेकर 18% के आसपास रहा है। तो लंबे समय की इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसका कोई ETF अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जैसे कोई ETF अवेलेबल होगा तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि ETF आ गया है और आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल कोई ETF इसका अवेलेबल नहीं है। बाकी देखा जाए तो निफ्टी बैंक जिस तरीके से पूरी तरीके से बैंक पे डिपेंडेड है कि बैंक्स को कुछ होता है तो पूरा वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ा रिलायबल रहे है कि काफ़ी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक जुड़ गए हैं जिनका अपना अलग अलग काम और अपना अपना माहौल रहेगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।